तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 11 मई 2024 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल 39 दिन के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आते ही कहा, देश को तानाशाही से बचाना है, मैं इससे लड़ रहा हूँ। केजरीवाल को 1 जून तक मिली है जमानत। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ठीक 39 दिन बाद अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को लगभग शाम के 7 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आए। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। साथ ही कहा है उन्हें 2 जून को हर हाल में अपने आप को सरेंडर करना होगा। इसी बीच रिहाई के बाद केजरीवाल ने अभी हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोगों से निवेदन है, हम सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। आज आपके बीच आके अच्छा लग रहा है। इसी बीच केजरीवाल कहते हैं कि कल सुबह यानी कि आज 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान जी के मंदिर में वो मिलेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है तो वो जमानत 4 शर्तों के साथ दी गई है। पहली शर्त यह है कि केजरीवाल शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे, वो ये नहीं कह सकते कि मैं इस मामले में निर्दोष हूँ। वहीं दूसरी शर्त है कि वो मुख्यमंत्री ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। वहीं तीसरी शर्त यह है कि सरकारी कामकाज में केजरीवाल दखल नहीं देंगे और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसके अलावा चौथी शर्त यह है कि वो शराब नीति केस से जुड़े किसी भी गवाह से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो कोर्ट द्वारा इन 4 शर्तों के साथ 1 जून तक के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को चुनाव के माहौल को देखते हुए जमानत दी गई है ताकि वो अपने पार्टी के लिए प्रचार कर सकें। हालांकि उन्हें 2 जून को खुद ही जाकर सरेंडर करना होगा, दोबारा जेल में जाना पड़ेगा। देखिए अगली खबर की, सरकार ने मोबाइल ऑपरेटर्स को 28,200 फोन को ब्लॉक करने के लिए कहा है। इनका इस्तेमाल अभी हाल ही में फ्रॉड करने में हुआ है। इसी बीच 20 लाख सिम कार्ड का रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। जी हाँ, सभी फोन चलाने वालों के लिए ये बड़ी खबर आ रही है कि अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यानी कि डॉट ने मोबाइल ऑपरेटर्स को, जियो को, एयरटेल को, वीआई वगैरह को 28,200 मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। बताया गया है सभी मोबाइल साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के लिए अभी हाल ही में इस्तेमाल किए गए थे। इसी बीच ये भी आदेश दिया गया है कि 20 लाख ऐसे सिम कार्ड हैं जिनका रीवेरिफिकेशन होगा, यानी कि नंबर को वेरीफाइड किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि कई लोगों के पास उनके सिम कार्ड के लिए उनका वेरिफिकेशन कॉल आए और उसके लिए जानकारी वगैरह देनी पड़े। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, इसी बीच जो फ्रॉड करने वाले हैं वो आपका फायदा उठा सकते हैं, ये बोलकर कि आपका सिम वेरीफाई करना है तो आप अपनी निजी जानकारी दीजिए। तो ये ध्यान रखें, आपको कोई भी अपनी निजी जानकारी नहीं देनी है, चाहे वो आपका बैंक खाता नंबर हो या डेबिट कार्ड वगैरह का नंबर हो या आधार वगैरह की जानकारी हो। बाकी इसके अलावा अगर कहीं पर आधार कार्ड वगैरह देना भी पड़ता है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जहाँ पर आप ये दे रहे हैं तो वो कॉल आपको सीधे कंपनी की ओर से आया है या नहीं। तो इस मामले में आपको सावधान रहना होगा। देखिए अगली खबर के, पाकिस्तान ने पोक में कर्फ्यू लगाया। लोगों ने बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती का भी हाल ही में विरोध किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पोक कश्मीर के उस हिस्से को कहा जाता है जो पाकिस्तान के अंडर में है, यानी कि पाकिस्तान ऑफ कश्मीर। तो यहीं पर बढ़ती महंगाई और बिजली कटौती के खिलाफ अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को प्रदर्शन हो रहा था। इसी बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अब बात यह है कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है तो वहाँ पे सारा निजाम, सारा इंतजाम पाकिस्तान जैसा है, महंगाई भी पाकिस्तान जैसी है। इसी वजह से कश्मीर के उस हिस्से के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच झड़प हो गई। झड़प होने के बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके अलावा भी लोगों को रोकने के लिए कई तरह के काम किए गए। इसी बीच कई लोग घायल भी हुए और फिर इसके बाद पोक में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अभी इस समय कश्मीर का जो हिस्सा इंडिया के अंडर में आता है और जो हिस्सा पाकिस्तान के अंडर में आता है, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इंडिया वाले कश्मीर में हालात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर का क्या हाल है आप खुद भी देख सकते हैं। लोग परेशान हैं, केवल कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में। देखिए अगली खबर के, पीएम मोदी बोले करप्शन से लूटे गए 17,000 करोड़ लोगों को लौटाए जाएंगे। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार में लूटे गए 17,000 करोड़ रुपए विक्टिम्स को लौटा दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सलाह ले रहा हूँ कि लोगों से लूटा गया धन उन्हें कैसे लौटाया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो ईडी द्वारा या दूसरी एजेंसियों द्वारा छापेमारी करके, रेड करके भ्रष्टाचारियों से जो पैसे जब्त किए गए हैं तो इनको जनता को लौटाया जा रहा है। इसी बीच ये खबर आ रही है कि करप्शन से लूटे गए 17,000 करोड़ रुपए जो इनके हकदार थे उनको लौटा भी दिया गया है। इसके अलावा भी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए है जिनको लौटाने पे विचार किया जा रहा है। इस मामले में पीएम मोदी कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इन पैसों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। जिनका पैसा लूटा गया है ये पैसा उनको कैसे मिले। देखिए अगली खबर के, क्रू की कमी से एयर इंडिया एक्सप्रेस की 75 उड़ानें हुई कैंसिल। इस वजह से एयरलाइन को केवल 4 दिन में 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि रविवार तक ऑपरेशन सामान्य होने की उम्मीद है। जी हाँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को भी कैबिन क्रू की कमी के कारण 75 उड़ानें कैंसिल कर दी। एयरलाइन के ऑपरेशन रविवार तक सामान्य हो सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो रविवार से उड़ानें पहले की तरह सामान्य
अमान्य हो जाएंगी। इसी बीच बताया गया है फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण मंगलवार से अब तक एयर इंडिया कंपनी को 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एयर इंडिया एक्सप्रेस के करीब 200 क्रू मेंबर्स बीते 7 मई की रात अचानक छुट्टी पे चले जाते हैं। इन सभी कर्मचारियों ने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया था। इसी वजह से एयरलाइन को कई उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। बाद में पता चला कि कर्मचारियों ने एयरलाइन कंपनी पर, एयर इंडिया पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया। इसके अलावा कर्मचारियों ने कई और मांगे की। तो ऐसा लगता है जल्द ही कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा, वरना उड़ानें शायद ऐसे ही कैंसिल होती रहेंगी। देखिए अगली खबर के पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण पर आरोप हो गया है तय। दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि 5 शिकायतों में पर्याप्त सबूत मिले हैं, केवल 1 शिकायत खारिज की गई है। जी हाँ, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 6 महिला पहलवानों में से 5 शिकायतों में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो अभी जो कुछ महीने पहले महिला पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, परेशान हो रही थी, उनको कस्टडी में भी लिया गया। लेकिन अब जब वो केस आगे चला तो इस समय कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि 6 महिला पहलवानों में से 5 महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ जो यौन शोषण के मामले में शिकायत की थी, तो उस मामले में 5 शिकायत को लेकर पर्याप्त सबूत मिले हैं। इस वजह से आरोपों को तय कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आरोप को लेकर पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं। कोर्ट द्वारा ये बता दिया गया है। वहीं बताया गया जो सबूत मिले अगर वो पूरी तरह से सिद्ध हो जाते हैं तो बीजेपी सांसद बृजभूषण को 5 साल की जेल हो सकती है, कई तरह की धाराओं के तहत। देखिए अगली खबर के नासा ने खोजा हीरे से बना हुआ ग्रह, यानी कि डायमंड से बना हुआ प्लेनेट। ये धरती से 2 गुना बड़ा है। जी हाँ, अंतरिक्ष की दुनिया अंतहीन है, अनंत है। इसमें कई ऐसे तारे सितारे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। कई बार नासा द्वारा जब हमें इनकी जानकारी दी जाती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। अब इसी बीच नासा ने एक ऐसी ही जानकारी दी है। बताया गया है कि नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए एक ऐसा एक्सोप्लैनेट ढूंढा है, एक ऐसा ग्रह ढूंढा है जो पूरी तरह से हीरे का बना हुआ है। इसकी चौड़ाई पृथ्वी से लगभग 2 गुनी है, पर इसका वजन हमारे ग्रह से लगभग 9 गुना ज्यादा है। इस ग्रह को 55 कैनरी नाम दिया गया है। ये हमारे सौर मंडल से लगभग 41 लाइट ईयर दूर है, यानी कि आप अगर हर सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर का सफर करते हैं तो आपको इस ग्रह तक पहुंचने में 41 साल लग जाएंगे, अगर आप हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर का सफर करते हैं। देखिए अगली खबर की शुरू हुई 4 धाम यात्रा। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले गए। पहले ही दिन भारी भीड़ की वजह से प्रशासन को काफी दिक्कत हुई। जी हाँ, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा अभी हाल ही में बीते रोज शुक्रवार से शुरू हो गई। सुबह से लेकर दोपहर के बीच केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोल दिए गए। वहीं बद्रीनाथ का कपाट 12 मई को खुलेगा। 12 मई से लोग बद्रीनाथ के भी दर्शन कर पाएंगे। इसी बीच बताया गया है कि 4 धाम यात्रा के पहले ही दिन श्रद्धालुओं की, भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जो प्रशासन के लिए चुनौती का विषय बन गया। देखिए अगली खबर के असम और राजस्थान में मिले स्वाइन फ्लू के केस। 15 साल पहले इसी स्वाइन फ्लू ने दुनिया भर में बरपाया था कहर। जी हाँ, पूर्व उत्तर के राज्य असम के हैलाकांडी जिले में 15 महीने की बच्ची फरहाना को स्वाइन फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है और उसकी जान चली गई है। असम की ही बराक वैली में स्वाइन फ्लू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर राज्य में अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिमी राज्यों में यही हालत राजस्थान की है। यहाँ जितनी तेजी से गर्मी बढ़ रही है उतनी ही तेजी से स्वाइन फ्लू के केस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए मामले को देखते हुए पूरे राजस्थान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, साल 2009 में स्वाइन फ्लू पहली बार इंसानों में पाया गया और दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन बन गया। असल में इतनी तेजी से फैला कि WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया था, कोरोना की तरह। और अब ये एक बार फिर से फैल रहा है। शायद आपको पता होगा, ये भी लोगों के थूक से और बहुत ज्यादा पास आने की वजह से एक दूसरे में फैल सकता है, बिल्कुल कोरोना की तरह। स्वाइन फ्लू की वजह से भी लोगों की जान जाती है, तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है। बाकी आपको बता दें, स्वाइन फ्लू के भी जो लक्षण है वो आम बीमारियों से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, जैसे शरीर में दर्द होना, कपकपी महसूस होना, खांसी होना, नाक बहना, सिर में दर्द होना, गले में खराश होना, बुखार होना, थकान होना, उल्टी और पेट खराब होना। हालांकि आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि अगर ये चीजें किसी को है तो उसको स्वाइन फ्लू हो गया है, कोई और चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन ये स्वाइन फ्लू के भी लक्षण हैं। तो कभी भी ऐसा होता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, दवा वगैरह लें। वहीं बताया गया स्वाइन फ्लू की वजह से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, इसके अलावा जिनकी उम्र ज्यादा है 65 साल से, उनको, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, या जिनको दिल वगैरह की बीमारी है, या जिनको अस्थमा जैसी बीमारी वगैरह है, या जिनको HIV वगैरह है, या जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो ऐसे लोगों को स्वाइन फ्लू अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल इस समय मास्क पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। देखिए अगली खबर के बीते रोज अक्षय तृतीया पर सोना हुआ 1384 रुपए महंगा। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, अक्षय तृतीया पर सोने चांदी के दामों में बड़ी तेजी देखी गई। अभी हाल ही में बीते रोज शुक्रवार को सोना 1384 रुपए महंगा होकर 73,008 रुपए पे पहुंच गया। यानी कि अब आपको 24 कैरेट 10 ग्राम सोने के लिए इतने पैसे देने होंगे। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 1873 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 84,215 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर के ईरान ने जब्त किए जहाज से रिहा किए 5 भारतीय, हालांकि 11 अब भी
है कैद में। इजराइल से तनाव के बीच भारत आ रहे जहाज पर ईरानी कमांडो ने कब्जा कर लिया था। जी हाँ, ईरान ने अभी हाल ही में बीते 13 अप्रैल को जब्त किए पानी वाले जहाज MSC एरिस पर जो 5 भारतीय सवार थे उनको रिहा कर दिया है। हालांकि अभी भी क्रू मेंबर्स में से 11 भारतीय ईरान की कैद में हैं। हालांकि बताया गया उनको छुड़ाने के लिए प्रशासन, भारत सरकार काम कर रही है ताकि भारतीयों को छोड़ा जाए। हम आपको ये खबर कई बार बता चुके हैं कि जब ईरान और इजराइल के बीच अभी हाल ही में तनाव बढ़ा तो एक पानी का जहाज, मालवाहक जहाज भारत आ रहा था। ईरान को ये पता चला कि ये मालवाहक जहाज किसी इजराइल के अरबपति का है, इस पे मालिकाना हक इजराइल के अरबपति का है। इस वजह से ईरानी कमांडो ने इस पे कब्जा कर लिया था। हालांकि इस जहाज को चलाने वालों में, इसकी देखरेख करने वालों में यानी कि क्रू मेंबर्स में कई भारतीय थे, तो उनको भी ले जाया गया। अब उन्हीं में से 5 को छोड़ा जाएगा। हालांकि 11 अभी भी कैद में रहेंगे। देखिए अगली खबर के PM मोदी बोले, कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है और ऐसा करके वो समाज में जहर घोल रही है। जी हाँ, PM मोदी ने अभी हाल ही में आरोप लगाया है एक भाषण देते हुए कि कांग्रेस पार्टी असल में हिंदू विरोधी पार्टी है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड लूट, तुष्टीकरण और वंशवाद का है। मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद और महबूब नगर लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। देखिए अगली खबर के अवैसी ने अपने भाई अकबरुद्दीन को तोप खूंखार बताया। नवनीत राणा ने दिया है जवाब, कैसी तोप हमारे घर के बाहर सजावट में रखी हुई है। जी अभी हाल ही में मीम पार्टी के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को तोप और खूंखार बताया, तारीफ करते हुए। अब इसी बीच भाजपा नेता नवनीत ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को वीडियो जारी करके इसका जवाब दिया और ये कहा, कैसे तोप तो हमारे घर के बाहर सजावट में लगे रहते हैं। देखिए अगली खबर के छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। बीजापुर मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार सुबह से चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मौके से BGL, बंदूक, नक्सल वर्दी, इसके अलावा भी कई चीजें मिली हैं। इसी बीच बताया गया है इस साल जनवरी से अब तक 131 दिनों में देश के जवानों ने 103 नक्सलियों को मार गिराया है। देखिए अगली खबर, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल को लेकर आया नया अपडेट कि भाजपा नेता देवराज गौड़ा चित्रदुर्ग से हुए गिरफ्तार। जी हां, भाजपा नेता और एडवोकेट जी देवराज गौड़ा को अभी हाल ही में बीते शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक देवराज गौड़ा को चित्रदुर्ग जिले की हिरीपुर पुलिस ने पेन ड्राइव में वीडियो लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया है। इसी बीच बताया गया उन पर एक और आरोप है पीड़िता का, एक महिला का, कि 10 महीने तक भाजपा नेता देवराज ने महिला के साथ यौन शोषण किया। देखिए अगली खबर के पहली बार पिता बनने वाले हैं जस्टिन बीबर। बेबी बम्प के साथ वाइफ की फोटो शेयर कर अनाउंस की है प्रेगनेंसी। अभी हाल ही में 6 साल पहले हुई थी शादी। जी हाँ, कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर पिता बनने वाले हैं। उन्होंने बेबी बम्प के साथ वाइफ हेली की फोटो शेयर कर प्रेगनेंसी अनाउंस की है। शादी के 6 साल के बाद कपल पहले बच्चे का वेलकम करने वाले हैं। देखिए अगली खबर के टाटा मोटर्स का सालाना मुनाफा 1000% बढ़ा। कंपनी का भारतीय कारोबार पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गया है। इसी बीच टाटा मोटर्स कंपनी ने यह ऐलान किया है कि प्रति शेयर 6 रुपए के हिसाब से शेयर होल्डर्स को लाभ दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो जिन भी लोगों के पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं तो उनको हर एक शेयर पर 6 रुपए दिए जाएंगे। देखिए अगली खबर के इटली में जिप लाइन से 60% नीचे गिरी महिला, चली गई है जान। इसी बीच पुलिस ने आशंका जताई कि घबराहट की वजह से उसका हाथ छूट गया। वहीं एक और बयान आया है कि जिप लाइन के मालिक ने कहा है, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी जिप लाइन से कोई इस तरह गिर गया हो। इटली की ये घटना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।